तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की है। कहानी मिस पद्मा। कानून में अच्छी सफलता हासिल कर लेने के बाद मिस पद्मा को एक नया अनुभव हुआ। वो था जीवन का सूनापन। लेकिन उसने विवाह न करने का निश्चय कर लिया था। एमए की डिग्री ली, फिर कानून पास किया और प्रैक्टिस शुरू कर दी। मिस पद्मा बहुत खूबसूरत थी और प्रतिभाशाली थी। देखते ही देखते वो अपने साथी नौजवान मर्द वकीलों को पीछे छोड़कर आगे निकल गई। पद्मा के दोस्तों में एक मिस्टर प्रसाद थे, बहुत ही विद्वान और कॉलेज में प्रोफेसर थे। पद्मा उसे बहुत पसंद करती थी। संध्या हो चली थी। पद्मा सैर करने जा रही थी कि प्रसाद आ गए। सैर करना मुलतवी हो गया। बातचीत में सैर से कहीं ज्यादा आनंद था और पद्मा आज प्रसाद से कुछ दिल की बात कहने वाली थी। कई दिन के सोच विचार के बाद उसने कह डालने का निश्चय किया। उसने प्रसाद को कहा, "अ, तुम यही मेरे बंगले में आकर क्यों नहीं रहते?" प्रसाद ने कहा, नतीजा ये होगा कि 2-4 महीने में ये मुलाकात भी बंद हो जाएगी। पद्मा, मेरी समझ में नहीं आया कि तुम क्या कहना चाहते हो? प्रसाद, देखो पद्मा, मैं अपनी आज़ादी नहीं खोना चाहूंगा और तुम भी अपनी आज़ादी नहीं खोना चाहोगी। तुम्हारे पास तुम्हारे पुरुष मित्र आएंगे तो मुझे जलन होगी और मेरे पास मेरी महिला मित्र आएंगी तो तुम्हें जलन होगी। मन मुटाव होगा और तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगी। दोनों कुछ देर तक मौन रहे। आखिर प्रसाद को ही नुक्ता सूझा। बोला, जब तक हम दोनों ये प्रतिज्ञा ना कर लें कि आज से मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरी हो, तब तक एक साथ निर्वाह नहीं हो सकता। पद्मा, तुम ये प्रतिज्ञा करोगे? प्रसाद, पहले तुम बतलाओ। पद्मा, मैं करूंगी। प्रसाद, तो मैं भी करूंगा। पद्मा, मगर इस एक बात के सिवा मैं और सभी बातों में आजाद रहूंगी। प्रसाद, और मैं भी इस बात के सिवा हर बात में आजाद रहूंगा। मंजूर? पद्मा, मंजूर। पद्मा, तो कब से? प्रसाद, जब से तुम कहो। पद्मा, मैं तो कहती हूँ कल से ही। प्रसाद, लेकिन ये समझ लो कि मैं मेहमान बनकर तुम्हारे घर में नहीं रहूंगा, मैं तो घर का मालिक बनकर रहूंगा। पद्मा, तुम घर के मालिक ही नहीं, मेरे मालिक बनकर भी रहोगे। प्रोफेसर प्रसाद और मिस पद्मा दोनों साथ रहते हैं। दोनों बहुत खुश हैं। पद्मा की आमदनी प्रसाद से बहुत ज्यादा है और पद्मा बड़ी खुशी से प्रसाद की सारी फजूल खर्चियां बर्दाश्त करती है। इसी तरह 2 साल गुजर गए। प्रसाद ने रात को देर से आना शुरू किया। पद्मा को अपने साथ न ले जाता। उससे बहाना करता कि मेरे सर में दर्द है, और जब पद्मा घूमने जाती तो अपनी कार निकाल लेता और चला जाता। वक्त गुजरता गया। पद्मा मां बनने वाली थी। पद्मा ये बात देख रही थी कि प्रसाद का रंग बदल गया है और आज वो उससे साफ साफ बात करने वाली थी। उसने हिम्मत बटोरी। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। पद्मा उसके इंतजार में बैठी हुई थी। भोजन ठंडा हो गया था। नौकर चाकर सो गए थे। वो बार बार उठती, फाटक पर जाकर नजर दौड़ाती। करीब 1 बजे प्रसाद घर आया। पद्मा ने साहस बटोरा, कड़ी आवाज में पूछा, आज तुम इतनी इतनी रात तक कहाँ थे? कुछ खबर है कि कितना वक्त हुआ है? प्रसाद, तुमको आराम से सो जाना चाहिए था। तुम जिस दशा में हो उससे तुम्हें जहां तक हो सके आराम से रहना चाहिए। पद्मा, तुमसे पूछती हूँ, उसका जवाब दो। प्रसाद चुप रहा। पद्मा, तुम मेरे साथ दगा कर रही हो, ये मैं साफ देख रही हूँ। प्रसाद, तुम्हारी आंखों की रोशनी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई होगी। मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को बेचा नहीं है। अगर तुम्हारा जी मुझसे भर गया हो तो मैं आज ही जाने को तैयार हूँ। पद्मा, तुम जाने की धमकी क्या देते हो? यहाँ आकर तुमने कोई
त्याग नहीं दिया है? प्रसाद, मैंने त्याग नहीं किया है? तुम ये कहने की हिम्मत कर रही हो? पद्मा ने कहा, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही जो तुम इतना बिगड़ उठे। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही थी कि कहाँ थे। क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं देना चाहते? मैं कभी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करती और तुम मुझे बात बात पर डांटते रहते हो। तुम्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आती। मुझे तुमसे कुछ भी तो नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ करने को तैयार नहीं रहती हूँ। और आज जो मेरी हालत हो गई है तो तुम मुझसे आंखें फेर लेते हो। और पद्मा मेज पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। प्रसाद ने पूरी विजय पा ली। कुछ दिनों के बाद पद्मा हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। प्रसव वेदना हो रही थी। प्रसाद का कहीं पता नहीं था। लेडी डॉक्टर मौजूद थी, लेकिन प्रसाद का न रहना पद्मा की प्रसव वेदना को और भी मुश्किल बना रहा था। बच्चे को गोद में देखकर उसका कलेजा फूल उठा, लेकिन प्रसाद को सामने ना पाकर वो बहुत दुखी हो गई। 5 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद जब पद्मा घर पहुंची तो मां बनकर वो अपने आप में एक अद्भुत शक्ति का अनुभव कर रही थी। उसने चपरासी को चेक देकर बैंक भेजा। प्रसव संबंधी कई बिल अदा करने थे। चपरासी खाली हाथ लौट आया। पद्मा ने पूछा, रुपए? बैंक बाबू ने कहा कि रुपए प्रसाद बाबू निकाल ले गए। पद्मा को गोली लग गई। 20,000 रुपए प्राणों की तरह संचित रखे थे इस बच्चे के लिए। पर मालूम हुआ प्रसाद किसी को साथ लेकर इंग्लैंड की सैर करने चले गए। पद्मा बहुत दुखी थी। 1 महीना बीत गया। पद्मा अपने बंगले के फाटक पर बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। उसने सड़क पर देखा एक यूरोपियन लड़की अपने पति के साथ अपने बच्चे को गाड़ी में बिठाए लिए जा रही थी। उसने हसरत भरी आंखों से उस खुशनसीब जोड़े को देखा और उसकी आंखें भीग गईं। कहानी मिस पद्मा। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की थी। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में आरोग्य सेतु ऐप है हमारा सारथी, जो हमें बताएगा हम कितने सुरक्षित हैं अपने आसपास के माहौल में, जो हमें सचेत करेगा हमारे आसपास उपस्थित कोरोना संक्रमित व्यक्तियों से और इस तरह कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में सहायक होगा। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। भारत सरकार द्वारा विकसित इस कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल ऐप को आज ही अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करें और अपनी सेहत तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करें। हिंदी, अंग्रेजी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स।